दूसरा क्या मतलब होता है अभी समझाऊंगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी दी इन्होंने जेड-पी-डी, बोलो क्लियर। ओके, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, ओके, डेवलपमेंट, बोलो क्लियर। हिंदी में बोलते हैं संभावित, ओके, नजदीकी, नजदीकी विकास क्षेत्र, बोलो क्लियर। ओके, और तीसरा दिया इन्होंने स्कैफ फोल्डिंग, क्लियर। ओके, स्कैफ फोल्डिंग मतलब ढांचा, पहाड़, मचान, ओके, ओके, मचान, एक से ज्यादा नाम है, क्लियर। ओके, अब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा बट समझा नहीं है। इसके फोल्डिंग कब करना है, जेड-पी-डी कब करना है, क्या कहना चाहता है लव वाइगोस की, अच्छे से समझना, और ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, बोलो क्लियर। क्योंकि ये पता लगा है कि ये भी कौन था, बोलो साइंस का पर्सन था, बोलो क्लियर। तो मैं आपको तीनों अच्छे से समझाता हूं। ओके, सबसे पहले इन्होंने कहा एम के ओ का मतलब होता किसी भी मैटर में अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा जानता है तो वो आपके लिए क्या होगा, एम के ओ, बोलो क्लियर। एम के ओ आपके माता पिता हो सकते हैं, एम के आपके टीचर हो सकते हैं, एम के आपका फ्रेंड हो सकता है, एम के आपके पड़ोसी हो सकता है, एम के अननोन पर्सन भी हो सकता है। सपोज दैट आपको बोलो कहीं जाना है, क्लियर, और आप कहीं भूल गए कि इधर जाऊं किधर जाऊं, दो रास्ते में आपने इधर उधर नजर घुमाई और आपने किसी को पूछा कि भाई ये गांव किधर जाता है, तो बोलो मुझे ये किधर, ये गाला गांव इधर जाएगा, इधर, उन्होंने कहा इधर जाएगा, तो वो आपके लिए क्या बन गया, एम के ओ। मतलब एम के ओ का मतलब समझ गए, मोर नॉलेजेबल अदर, बोलो क्लियर। जो अधिक ज्ञानी दूसरा, वो कोई भी हो सकता है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा आपको मोर नॉलेजेबल अदर यानी अधिक, ओके, ज्ञानी, मैंने कहा दूसरा, क्लियर। ओके, तो वह व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्लियर, पर्सन जो किसी, मैंने कहा विषय, क्लियर, विषय मतलब मैटर, बोलो क्लियर। ओके, मैं आपसे, क्लियर, आपसे ज्यादा, ओके, मैंने कहा आपको ज्यादा जानता, क्लियर, ओके, हो, तो वो कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर, क्लियर। मतलब जिस तरह से जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड यूज किया और स्कीमा का यूज अपनी टर्मिनोलॉजियों को समझाने में किया, वैसे ही इन्होंने एमकेओ वर्ड दिया और इन्होंने कहा कि एमकेओ का यूज करके मैं स्कैफोल्डिंग और जेड-पी-डी को समझाना चाहता हूं, और समझे, बोलो क्लियर। इसका मतलब एमकेओ का तो नाम से ही पता चल रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा आपका यहां पर मोर, क्लियर, ओके, नॉलेजेबल, मैंने कहा अदर, क्लियर। ओके, तो आपको कौन कौन हो सकता है एम के हो, मैंने कहा आपके माता पिता, पेरेंट्स हो सकते हैं, क्लियर। ओके, माता पिता, क्लियर। ओके, आपके भाई बहन हो सकते हैं, क्लियर, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, बोलो क्लियर, आपके टीचर हो सकते हैं, आपका सहपाठी हो सकता है, बोलो क्लियर। ओके, बोलो आपका अननोन, अनजान, ओके, व्यक्ति, अननोन पर्सन, ओके, भी हो सकता है, बोलो क्लियर। मतलब आप समझ गए, कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी मैटर में अगर आपसे ज्यादा कोई जानता है तो वो क्या कहलाएगा, एम के ओ, क्लियर। ओके, अब एक्चुअली इनको बताना था जेड-पी-डी और स्कैफ फोल्डिंग, क्लियर। ओके, तो जेड-पी-डी, क्लियर। ओके, क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, क्लियर, ओके, डेवलपमेंट, क्लियर। ओके, मैंने कहा हिंदी में बोलते हैं संभावित, ओके, नजदीकी, ओके, विकास क्षेत्र, बोलो क्लियर। ओके, क्षेत्र 90% स्टूडेंट साइकोलॉजी में मतलब चीजें रट रहे हैं, बोलो क्लियर।
कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं करता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं जानोगे तब तक वो चीज आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी नहीं। बोलो क्लियर। तो पहले मैं बताऊंगा ये क्या कहना चाहते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि ये जो कहना चाहते हैं वो हमारी एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकली कहाँ है। बोलो क्लियर। यानी जेडपीडी हम कहाँ यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देखूं तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से पहले तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है। बोलो जेडपीडी क्या है, वो तो बात की बात है। जैसे स्कीमा अवधारणा किसने दी है तो जीन पे आ जाए, ऐसे ही जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है तो बोलो आपका किसने दी है तो लव वाइगोस्की। क्लियर। अब लव वाइगोस्की क्या कहना चाहता है समझो। ये एक पर्सन है, पी कौन है बोलो पर्सन, आप अपने आप को ले सकते हो। क्लियर। हर एक पर्सन का अपना खुद का एक नॉलेज होता है। क्लियर। खुद का क्या होता है नॉलेज होता है। क्लियर। जिसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। क्लियर। ओके मतलब मैंने कहा वास्तविक विकास। बोलो क्लियर। ओके विकास। ओके लेकिन हर इंसान जो है वो अपने बोलो क्या चाहता है, वो चाहता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्लियर। ओके मतलब वो क्या चाहता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। बोलो क्लियर। मतलब मैंने कहा कि यहाँ पर ओके संभावित विकास। बोलो क्लियर। ओके मैंने क्या कहा कि हर इंसान का एक खुद का नॉलेज होता है और उसे एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। हर इंसान बोलो इस लेवल तक नॉलेज चाहता है जिसको हम पोटेंशियल डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्लियर। चलो ठीक है। बोलो हर एक पर्सन अपने एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। बोलो क्लियर बढ़ रहा है। ओके तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, लव वाइगोस्की कहता है कि कोई भी इंसान जब पोटेंशियल डेवलपमेंट को प्राप्त करना चाहता है, एक्चुअल डेवलपमेंट के द्वारा चाहता है, तो जब वो इस रास्ते पे चलता है क्लियर पोटेंशियल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के रास्ते पे, तो या तो बीच में या क्लाइमेक्स में जहां पर भी वो क्या करता है हेल्प ऑफ एमकेओ, जहां पर जिस क्षेत्र में वो एमकेओ की हेल्प लेता है उसी जोन को क्या कहते हैं जोन ऑफ पोटेंशियल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बोलो क्लियर। इसीलिए इसका नाम क्या है संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। बोलो क्लियर। ओके क्या बोला मैंने समझ में आया। बोलो जिस जगह पर बोलो एडी से ये एडी ओके ये पीडी ओके एडी से पीडी जाएंगे तो जिस जोन में, जोन का मतलब समझ गए क्षेत्र में, बोलो वो एमको की हेल्प लेगा। बोलो क्लियर। उसी क्षेत्र को उसी जोन को क्या कहेंगे जेड पीडी। बोलो क्लियर। ओके यही क्या है बोलो जोन ऑफ, मैंने कहा यही क्या हो जाएगा जेड पी डी। बोलो क्लियर। ओके तो आपको ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आया। अब मैं इसको प्रैक्टिकल समझाना चाहता हूँ। क्लियर। ओके जैसे मैंने कहा ये कोई बोलो क्लियर मैडम है। बोलो क्लियर। अरे ये कोई मैडम है। क्लियर। ओके इनको जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है उदयपुर से दिल्ली। क्लियर। ओके इनको कहाँ जाना है बोलो, मैंने कहा उदयपुर से कहाँ जाना है दिल्ली जाना है। बोलो क्लियर। लेकिन इनको जयपुर तक तो रास्ता पता है। बोलो क्लियर। तो बताओ ये जयपुर तक तो खुद ही चले जाएंगे। बोलो क्लियर। ओके जाना कहाँ पर है दिल्ली। बोलो क्लियर। इनका पीडी क्या है दिल्ली है। क्लियर। ओके एक्चुअल डेवलपमेंट इनको कितना पता है कि भाई जयपुर तक तो मुझे पता है। क्लियर। तो टुमुक टुमुक कहाँ पहुंच जाएंगे जयपुर। बोलो क्लियर। अच्छा जयपुर पहुंच के जाना जयपुर तक दिल्ली है। बोलो दिल्ली। ओके और वहां जाकर किसकी हेल्प लेंगे एमकेओ की। अरे बोलो हेल्प को की हेल्प लेंगे भाई दिल्ली किधर रास्ता जाता है। क्लियर। तो आपको इन्होंने क्या की बोलो यहाँ पर हेल्प ऑफ एमकेओ। बोलो क्लियर। और कहाँ पहुंच गए बोलो दिल्ली। बोलो क्लियर। तो जहां पर एमकेओ की हेल्प ली वही क्या बन गया जेडपीडी। बोलो क्लियर। मेरी बात पहला एग्जांपल समझ में आया। ओके और देखो
सपोज दैट मैंने आपको कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया या मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया साइंस का दिया, क्लियर, ओके, क्वेश्चन देखते चालू हो गए क्योंकि वो आप थोड़ा जानते थे, क्लियर, पता चला 80% क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, अब आपको लग रहा अटक गया हो, क्लियर, तो आप क्या करोगे बोलो, समझ में आया, या तो आप अपने बड़े ब्रदर बड़ी सिस्टर बोलो मम्मी पापा या जो आप जानते होंगे कि यार यहाँ पर मुझे ये पर्सन बता सकता है उसके पास जाओगे, क्लियर, चाहे वो टीचर के पास भी जाओगे और आप कहोगे सर इसके आगे बता दो और जैसे उन्होंने बताया ये कर हो जाएगा, बोलो क्लियर, और तुरंत आपने बोलो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जहाँ हेल्प ली थी वो बोलो जिससे हेल्प ली थी वो तो कौन हो गया, एम के ओ, और जहां हेल्प ली थी वो क्या बन गया, जेडपीडी। पहले बताओ जेडपीडी क्या होता है, समझ में आया, बोलो क्लियर। जेडपीडी का मतलब होता है कि किसी भी कार्य के करने के दौरान बीच में या क्लाइमेक्स पर एम के ओ की हेल्प ली जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेडपीडी, बोलो क्लियर, ओके। तो यहां पर मैंने कहा मैथ्स के किसी ओके प्रश्न क्वेश्चन के हल, क्लियर, में मैंने कहा बीच में, क्लियर, या अंत में, क्लियर, ओके, अंत मतलब एंड, क्लियर, ओके, अंत में बोलो एम के ओ की बोलो हेल्प, क्लियर, ओके, जहां ओके लेते हैं, ठीक है, लेते हैं उसे क्या कहते हैं, जेड पी डी, क्लियर, ओके कहते हैं। पहले बताओ आपके दिल दिमाग में जेड पी डी बैठा कि नहीं बैठा, बोलो जेड पी डी के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्लियर, ओके। अब यहां पर इन्होंने तीसरी टर्मिनोलॉजी दी, क्लियर, स्कैफ फोल्डिंग, क्लियर, इन दोनों में डिफरेंस समझना है, तभी कब कौन सा करना है, स्कैफ फोल्डिंग, क्लियर, ओके। ज्यादातर बस यही रटते रहते हैं, डाचा डाचा डाचा, मचान मचान, पहाड़ पहाड़, अरे तेरे को इससे क्या लेना देना, बाढ़ में जाए डाचा मचान, स्कैप फोल्डिंग को समझ लो, बोलो क्लियर, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड है स्कैप फोल्डिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, आजकल हिंदी में भी स्कैप फोल्डिंग ही लिखा हुआ होता है, बोलो क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पर भी आपको लगे हिंदी में एक से ज्यादा नाम है, बोलो आप ध्यान ही मत रखो, बोलो क्लियर, क्योंकि एग्जाम कैसा है, बोलो बाइलैंग्वेज, और समझे आपको स्कैप फोल्डिंग तो वर्ड मिलेगा ही लेगा, आपका पूरा ध्यान किसको समझने में है, इसके फोल्डिंग में, क्लियर, ओके। तो मैं एक बार तो लिखता हूं, ढांचा मचान, ओके, पहाड़, ओके, मैंने कहा ये स्कैफ, ओके, मैंने कहा यहां पर स्कैफ, ओके, बोलो आपको मैंने कहा फोल्डिंग, क्लियर, ओके, ध्यान से समझो। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी भी कौन दे रहा है, बोलो लवाइगोस्की दे रहा है। लवाइगोस्की कहता है कि मेरे जेडपीडी और स्कैफ फोल्डिंग में डिफरेंस समझो, दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन दोनों में अंतर है, क्लियर। क्या होता है, स्कैफ फोल्डिंग टर्म कब यूज करते हैं, जब मैंने कहा ओके एम के ओ, क्लियर, की हेल्प, पहले बताओ हर टर्मिनोलॉजी में किसको यूज कर रहा हूं, एम के ओ, एम के ओ का मतलब समझ के मोर नॉलेजेबल अदर, क्लियर, ओके, जिसका डिसीजन हम खुद ही करेंगे, बोलो क्लियर, ओके। आपको मैथ्स का बहुत कहीं अटक गए हो और आप ऐसे चाहोगे कि छोटा बच्चा तू बता देना, और आप तो अपने से बड़े को ही पूछोगे ना, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा जब एम के ओ की हेल्प, ओके, शुरुआत, क्लियर, ओके, में ही बोलो ली, मैंने कहा जाती है, क्लियर, ओके। तो उसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। एग्जांपल समझो, सपोज दैट आपको साइकिल सीखनी थी, क्लियर, तो साइकिल सीखने के बाद किसी की हेल्प लोगे कि शुरू में लोगे, अरे शुरू में ही लोगे ना, और एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए और कोई आपकी साइकिल पकड़े, हट मैं चला लूंगा खुद ही, और समझे, इसका मतलब स्कैफोल्डिंग में हमेशा हेल्प स्टार्टिंग में ली जाती है और टेम्परेरी हेल्प ली जाती है, बोलो क्लियर, ओके। आप और एग्जांपल समझो,
पहली पहली बार छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो आपका हाथ या अंगुली पकड़ के चलेगा। आप ऑब्जर्व करना, अगर बच्चा एक बार चलने सीख गया है, उसकी मम्मी या पापा को अंगुली पकड़ाएगा ही नहीं, और समझे मैं खुद ही चलूंगा, क्लियर। लेकिन शुरू शुरू में तो वो खुद हाथ पकड़ेगा, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब स्कैफ फोल्डिंग और जेडपीडी में अंतर समझ में आया। मैं एक ही एग्जाम्पल को दोनों में डाल सकता हूँ। जैसे आपको कहा जाए कि एक बोलो टीचर ने किसी विद्यार्थी को एक गणित का प्रश्न दिया, क्लियर, और बच्चा जो है प्रश्न के शुरुआत में ही टीचर से हेल्प ले रहा है, तो बताओ जब वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो कौन सी टर्म कहलाएगी? तो स्कैफ फोल्डिंग, बोलो क्लियर। और बच्चा बोलो आधा प्रश्न हल कर लेता है, बच्चा 70% हल कर लेता है और एमक्यू की या टीचर की हेल्प लेता है, तो जेडपीडी। पहले बताओ दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों टर्मिनोलॉजी देने वाला कौन है? लव वाइगोत्स्की, क्लियर। और वो उसने पहली एमकेओ क्यों दिया? क्योंकि उसने कहा कि एमकेओ से ही मैं अपनी दो टर्मिनोलॉजी को समझाऊंगा, क्लियर। जैसे जीन पियाजे ने स्कीमा वर्ड यूज किया और उसने कहा कि स्कीमा से ही मैं एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन और समावेशीकरण, समायोजन और साम्यकरण को समझाऊंगा, क्लियर। ठीक वैसे ही क्योंकि दोनों एंटी है ना, उसने स्कीमा को यूज किया तो इसने एमक्यू का यूज किया, क्लियर। ओके, पहले बताओ इसके फोल्डिंग क्या होता है दिमाग में बेटा? कोई सा भी एग्जांपल दे और आपसे पूछे या जेडपीडी होगा, किसके फोल्डिंग बता सकते हो? बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने कहा जब एमको की हेल्प शुरुआत में ही ली जाती है, क्लियर। ओके, एग्जांपल दे देता हूं मैं, बोलो क्लियर। ओके, साइकिल मैंने कहा सीखना, क्लियर, सीखने में। ओके, बोलो बच्चे के मैंने कहा चलने के में, बोलो क्लियर। ओके, अरे समझे, बोलो ये तो 100% प्योरली स्कैफ फोल्डिंग के एग्जाम्पल है। बाकी मैंने कहा कोई भी एग्जाम्पल की लैंग्वेज को देख के पता चलेगा कि जेडपीडी करना है या स्कैफ फोल्डिंग करना। जैसे मैंने कहा तीसरा, क्लियर, एक बोलो बच्चे बोलो को मैथ्स, क्लियर, ओके, का मैथ्स मतलब गणित, ओके, का प्रश्न, क्लियर, ओके, दिया, क्लियर, परंतु बोलो बच्चा, क्लियर, ओके, शुरुआत में ही टीचर से, ओके, टीचर से सॉल्व, ओके, करने का फॉर्मूला, क्लियर, ओके, फॉर्मूला, सूत्र, क्लियर, ओके, पूछता है, क्लियर। ओके, मैंने कहा बोलो फॉर्मूला, ओके, पूछता है, क्लियर। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल हुआ? स्कैफ फोल्डिंग का, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? स्कैफ फोल्डिंग और जेडपीडी बहुत ही कॉमन चीजें हैं, क्लियर, जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। कभी कभी आपको क्या होता है, आप टीचर से बोलते हो बस सर फॉर्मूला बता दो, बाकी सब काम मैं कर लूंगा, तो उस समय आप जो कर रहे हो वो स्कैफ फोल्डिंग है, बोलो क्लियर। और कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको पता होता है, आप सोल्व करते हो, लेकिन आप कहीं पर आकर अटक जाते हो, क्लियर, तो वहां आप टीचर की एमक्यू की हेल्प लेते हो, वो क्या है? जेडपीडी। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब दोनों के प्योर एग्जाम्पल भी है और दोनों को एक ही एग्जाम्पल में दोनों डाले जा सकते हैं, बोलो क्लियर। जैसे ये दो एग्जाम्पल लिए, ये प्योरली किसके हैं? स्कैफ फोल्डिंग, और ये वाला लैंग्वेज पे डिपेंड करा, और समझे। देखो यही चीज मैंने यहाँ भी लिखी थी, मैथ्स के किसी क्वेश्चन के हल में बीच में या अंत में, बोलो एंड में, MKO, क्लियर, की हेल्प चलेगा, बोलो मदद, ओके, बोलो जहां लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जेडपीडी। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर आपको इनकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, राइट होगा। और खाली आपने रटा है, बोलो क्लियर, तो मैंने क्या कहा, कोई जरूरी नहीं है कि आप अप्लाइड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। खाली सीधा सीधा पूछेंगे तो दे दोगे, अप्लाइड का आंसर नहीं दे पाओगे, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको इनकी टर्मिनोलॉजी समझ में आई, बोलो क्लियर। पहले बताओ ये डायग्राम क्या बनाया, समझ में आया? बोलो ओके। बताओ यहाँ पर ADPD का मतलब समझ गए? AD मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी
किसी भी मैटर में जितना कोई भी इंसान जानता है, क्लियर, वो उसका एडी है। बोलो क्लियर। ओके, पीडी मतलब जितना जानना चाहता है। बोलो क्लियर। और वो अपने एडी से पीडी की तरफ बढ़ेगा तो जहां पर एम के ओ की हेल्प लेगा, जिस क्षेत्र में लेगा, उसी को क्या कहते हैं, जेड पीडी। बोलो क्लियर। बताओ, इसका वर्णन कराऊं कि डायग्राम से पता चल रहा है? अरे डायग्राम से पता चल रहा है। बोलो क्लियर, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बता दिया जेड पीडी क्या है। बोलो क्लियर। ओके, अब आप नोट करोगे। ओके, किया ही नोट, बोलो। ओके,
ओके, या पी का मतलब क्या है? पर्सन। बोलो क्लियर। एडीपीडी समझ गए? बोलो आपको क्लियर? ओके। थ्योरी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आया? हिंदी में क्या है? संभावित नजदीकी विकास क्षेत्र। बोलो क्लियर। ओके। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर। किसी को जेड पीडी स्कैप फोल्डिंग समझा सकते हो? अरे हाँ या ना बोलो क्लियर। तो ही दिमाग में रहेगा। आप समझ रहे हो ना? बोलो क्लियर। ओके। कितने ही हो सकते हैं? मैंने दो सिंपल एग्जांपल लिखे। बोलो क्लियर। ओके। ओके। पहले बताओ आपको
जो कंस्ट्रक्टिज्म समझ में आया बोलो, कि वास्तव में जीन पियाजे लव वाइगोस्की का साइकोलॉजी में क्या रोल है, क्लियर, कौन सी टर्मिनोलॉजी किसने दी है और उसका मतलब क्या है, बोलो ओके। अच्छा, अब जब हमने व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी पढ़ लिया, तो हमें पढ़ना पड़ता है अधिगम के वक्र। ओके, ये भी छोटा टॉपिक है बोलो, जिससे क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग कर्व, क्लियर, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो लर्निंग कर्व। ओके, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो कितनी बार आरपीएससी और एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अधिगम में कितने लर्निंग कर्व होते हैं, क्लियर, मतलब टोटल नंबर ऑफ लर्निंग कर्व होते हैं कितने, 3 होते हैं कि 4 होते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, टोटल, ओके, नंबर ऑफ लर्निंग, ओके, कर्व। अगर आपको पूछे कुल अधिगम वक्रों की संख्या, अभी ध्यान देना, बाद में नोट करना, अधिगम वक्रों की संख्या, क्लियर, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर होगा 3, क्लियर, ओके। बोलो आपको ये 4, ये डबल टिक और 3 नहीं हो तो दुखी मन से 4 कर सकते हो, क्योंकि होते प्रैक्टिकली 3 ही है, बोलो क्लियर। ये जो 4 वाला लफड़ा क्या है, तो एक्चुअली क्या होता, बोलने में हम 4 वक्र बोल देते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व, धनात्मक त्वरित वक्र, क्लियर, एक एक बनाकर और कब बनेगा वो भी बताऊंगा आपको। दूसरा है नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, ऋणात्मक त्वरित वक्र, क्लियर, बोलो एक मिश्रित कर्व, सिग्मोइड कर्व, मिक्स्ड कर्व, ओके, और एक स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी बोलो सीधी रेखा वक्र, क्लियर। लेकिन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन वक्र कभी प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो होता क्या है कि बोलने में हम 4 बोलते हैं, किताबों में 4 नाम लिखे होते हैं, क्लियर, लेकिन इन 4 में से चौथा कभी होता ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली लर्निंग कर्व कितने होते हैं, 3। और समझे नहीं समझे, मुझे एक बात बताओ कि सपोजेट किसी के, बोलो आपसे मेरे को 3 बच्चे हैं, बोलो क्लियर, मन में कभी आया था चौथा बच्चा भी बोलो होता तो ठीक होता। अब आपको कोई पूछे कितने बच्चे, ऐसे थोड़ी बोलोगे, 3 है लेकिन 4 मान लो, और कैसे 4 मान ले, मैं क्या कह रहा हूं, है तो 3 ही है ना, बस इतनी बड़ी गलती 4 करने वाले करते हैं। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया, मेरी मेरी प्रैक्टिकल समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 और 4 में कोई लफड़ा नहीं, होते 3 ही है, चौथा होता ही नहीं है, और क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा आपको, क्लियर। तो पहले बताओ 3 और 4 में समझ में आया। अब कोई बोलो एग्जामिनर ने 3 दिया ही नहीं है, तो फिर 4 नाम होते तो 4 कर देंगे, लेकिन 4 और 3 हो तो 3 ही करना है, बोलो क्लियर, ओके। नंबर 2, क्लियर, नंबर 2 क्या बता रहा हूं, जब मैंने बोला 3 है, क्लियर, ओके, तो आपको यहां पर लिख रहा हूं अधिगम, ओके, वक्र, बोलो के नाम, क्लियर, भाई 3 होते तो नाम भी तो बताने पड़ेंगे ना, क्लियर। तो यहां पर मैंने लिखा नेम ऑफ, क्लियर, ओके, लर्निंग कर्व, ओके। अभी जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा आपको लगेगा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन हम आंसर कभी भी दे सकते हैं, क्लियर, ओके। पहले 3 नाम बताता हूं, बोलो क्लियर, ओके। पहला मैंने लिखा धनात्मक, ओके, त्वरित वक्र, बोलो क्लियर, ओके, यानी मैंने बोला यहां पर, ओके, पॉजिटिव, क्लियर, ओके, एक्सीलरेशन, ओके, कर्व, क्लियर, ओके, कर्व, ठीक है। और इसके क्या नाम होते हैं वो बनाऊंगा तो नाम निकाल लूंगा मैं, बोलो क्लियर, ओके। दूसरा मैंने लिखा ऋणात्मक, ओके, त्वरित वक्र, क्लियर, ओके। क्या लिख दूं, बोलो नेगेटिव, बोलो आपको मैंने कहा एक्सीलरेशन कर्व, चलेगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ओके। और तीसरा होता है मिश्रित कर्व, विस्तृत वक्र, ओके।
मिक्स्ड ओके करो। क्लियर? ओके, मतलब प्रैक्टिकली तीन ही होते हैं। क्लियर? अब मैं क्या लिख रहा हूं, अगला पॉइंट। क्लियर? ओके, मैंने कहा सतत ओके, बोलो आपसे में रेखा वक्र। क्लियर? ओके, वक्र क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहां पर। ओके, मैंने कहा स्ट्रेट ओके लाइन कर्व। क्लियर? ओके, कभी भी बोलो आपका नहीं मिलता है। क्लियर? यानी नाम लेने में नाम ले सकते हैं। क्लियर? लेकिन स्ट्रेट लाइन बोलो लर्निंग कर्व। क्लियर? ओके, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन ओके लर्निंग, मैंने कहा लर्निंग ओके लर्निंग कर्व। क्लियर? सतत रेखा अधिगम वक्र। क्लियर? ओके, वक्र नहीं मिलता है, तो पहले इसी को निपटाते, क्यों नहीं मिलता है। क्लियर? तो मैंने कहा बना देता हूं। क्लियर? जब भी हम लर्निंग कर्व बनाते हैं तो कर्व तो भाई यहाँ और यहाँ तो कोई चीज लेनी पड़ेगी, तभी तो कर्व बनेगा ना भाई, सीधी सी बात है। कर्व एक मैथ की चीज है, और मैथ में जब भी कर्व बनाते हैं तो यहाँ और यहाँ तो दो चीजें लेनी ही पड़ती है। तो कर्व लर्निंग कर्व बनाए जाते हैं। बोलो मैंने लिखा यहाँ पर प्रोग्रेस इन लर्निंग। क्लियर? ओके, मैंने कहा अधिगम। क्लियर? ओके, में उन्नति। क्लियर? ओके, और मैंने लिखा यहां पर टाइम। क्लियर? समय। ओके, तो स्ट्रेट लाइन कर्व तो ये हो गया बोलो मैथ्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये कर्व मुझे ये कहता है कि जैसे समय बढ़ेगा लर्निंग बढ़ेगी। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि बोलो ऐसा तो प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है कि आपका एक सप्ताह को मान के चलते हैं। क्लियर? मतलब टाइम पीरियड का मतलब कुछ टाइम तो लेना पड़ेगा ना समझने के लिए। क्लियर? जैसे मैंने 1 वीक मान लिया। क्लियर? तो 1 वीक के अंदर बोलो आपका मंडे सैटरडे से लगाकर संडे तक बोलो एक जैसा आपका कभी रूटीन रहेगा ही नहीं। किसी दिन आप ज्यादा पढ़ोगे, किसी दिन कम पढ़ोगे, किसी दिन आपका हेडेक होगा, आप सोना होता है 12 बजे सो जाओगे 10 बजे, किसी दिन आपके कोई घर वाले मिलने आ जाएंगे, या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे कि आपका स्ट्रेट लाइन कर्व कभी बन ही नहीं सकता है। बोलो क्लियर? मैंने क्या बोला समझ में आया? स्ट्रेट लाइन कर्व तो कहता है कि समय बढ़ेगा, रोज एक जैसा ही लर्निंग होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो क्लियर? इसका मतलब हुआ किसी की लाइफ में लर्निंग के अंदर ये वाला वक्र प्रैक्टिकली मिलता ही नहीं है। और समझे? बोलो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। बोलो क्लियर? प्रैक्टिकली कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। क्लियर? तो अब उन 3 के बारे में बताऊंगा। ठीक है? अब मैंने कहा यहां पर क्लियर ओके नंबर 4 मैंने लिखा अधिगम ओके के वक्र बोलो के चित्र। क्लियर? तथा उदाहरण। क्लियर? ओके, अब मैं यहां पर क्या बनाने जा रहा हूं, बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको डायग्राम एंड एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग ओके कर्व। ठीक है? चलो सबसे पहला लेते हैं पहला वाला। क्लियर? पहला क्या था? धनात्मक त्वरित वक्र। क्लियर? ओके, मैंने कहा पहले मैंने नाम इसलिए लिखाए थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा लर्निंग कर्व नहीं होता है। बोलो क्लियर? नहीं मिलता है, तब तो 4 नाम ही होंगे, तो कौन सा नहीं मिलता है? सतत बोलो आपको मैंने कहा स्ट्रेट लाइन बोलो लर्निंग कर्व। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा जो मिलते हैं वो पढ़ते हैं। धनात्मक ओके त्वरित वक्र। बोलो क्लियर? ओके, मैंने बोला यहां पर पॉजिटिव। क्लियर? ओके, एसिलरेशन बोलो करो। अरे चलेगा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। क्लियर? ओके, एसिलरेशन को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। बोलो क्लियर? ओके, अच्छा अगर मैं ये कर्व बनाना चाहता हूं, बोलो क्लियर? ये कर्व ऐसा बनता है। बोलो क्लियर? ऐसा। इस कर्व को जब हम देखते हैं, क्लियर? ओके, मैंने कहा यहां पर अधिगम। क्लियर? ओके, में उन्नति। बोलो क्लियर? और उन्नति। क्लियर? प्रोग्रेस इन लर्निंग, और यहां पर समय। एक बार बता दिया चलेगा? बोलो क्लियर? ये कर्व मुझे कहता है कि शुरू में स्लो लर्निंग देन फास्ट लर्निंग। क्लियर? इसको हम कितने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं?
कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो शुरुआती बोलो 9-10 तक शुरुआती बहुत ही कम स्कोर करते हैं, कम नंबर लाते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं या जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जबरदस्त बोलो परफॉर्म करते हैं। और अगर उनकी इस टाइम पीरियड को क्लियर को लेकर हम लर्निंग कर्व बनाएंगे तो उनका लर्निंग कर्व यही बनेगा। मतलब पॉजिटिव लर्निंग कर्व का मतलब है बोलो स्लो इन स्टार्टिंग बट फास्ट इन एंडिंग। और समझे तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव लर्निंग कर्व। क्लियर, ओके। तो मैंने कहा यहाँ पर स्लो, क्लियर, ओके। मैंने कहा फर्स्ट, ओके, स्लो, क्लियर, ओके। फर्स्ट स्लो, मैंने कहा देन ओके फास्ट, बोलो क्लियर, ओके। शुरुआत क्लियर में मैंने कहा धीमा, क्लियर, ओके। परंतु परंतु बाद में ओके तेज। और समझे, बोलो क्लियर। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव लर्निंग कर्व। अब एग्जाम में आता है पॉजिटिव लर्निंग कर्व का और क्या नाम है। आपको ये कैसे नजर आ रहा है, मुझे तो ये बोलो अवतल यानी कॉनकेव नजर आ रही है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स वर्ड समझते हो, साइंस के अंदर एक होता उत्तल एक होता अवतल। अरे इतना तो सुना ही होगा, बोलो कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्लियर। तो मैंने कहा ये कैसा है, ये कॉनकेव है, अवतल है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका नाम होता है अवतल वक्र। अरे क्या होता है, मैंने कहा कॉनकेव कर्व। भाई हम क्यों रटे ये, बोलो क्लियर। अगर आपको पॉजिटिव एसिलेशन कर्व बनाना आ गया तो कॉनकेव कॉन्वेक्स तो वैसे ही पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसे रटोगे पॉजिटिव कॉनकेव तो सब गड़बड़ हो गया। मैं क्या कह, और ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। वो क्या करते हैं, समझते नहीं है और रटते हैं तो मिक्स होना ही होना है, बोलो क्लियर। पॉजिटिव वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा, अरे होना ही होना है ना, बोलो क्लियर। तो मैंने क्या कहा, अपने को कॉनकेव कॉन्वेक्स याद नहीं करना है। अगर एग्जाम में पूछ ले कॉनकेव कर्व का क्या दूसरा नाम है और ऑप्शन में आए पॉजिटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन, स्ट्रेट लाइन, ऐसा, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, कॉनकेव वाली स्ट्रक्चर बना लेंगे और हमें पता चल जाएगा ये तो पॉजिटिव एसिलेशन कर्व है। उल्टा पूछे, क्लियर, धनात्मक त्वरित वक्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दे दिया उत्तल वक्र, अवतल वक्र और समतल वक्र, बोलो क्लियर। या इंग्लिश में दे दिया कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन, ऐसे, क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप धनात्मक त्वरित वक्र बना लोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा ये तो अवतल है और कॉनकेव है, बोलो क्लियर। बात समझ में आई, बोलो। जो चीज याद नहीं करनी है वो नहीं करनी है, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा एग्जाम्पल तो समझ गए, बोलो। स्टार्टिंग मतलब आप इसको कितनी तरह से ले सकते हो, बोलो क्लियर, ओके। कि भाई सपोज दैट आप एक वीक का ही ले लो, क्लियर। मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ कितने एग्जाम्पल ले लो, क्लियर। आप अपने एक वीक का लर्निंग कर्व देखना चाहते हो तो आप देखोगे यार मंडे ट्यूसडे तो मैं थोड़ा स्लो था, मैंने कम पढ़ाई की, लेकिन वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे आते तो मैंने सारा ही रिवीजन निपटा दिया। और अब आप इस एक वीक का अपना लर्निंग कर्व बनाने जाओगे तो बताओ कैसा बनेगा, यही बनेगा, बोलो क्लियर। और अभी मैं उल्टा नेगेटिव वाला लूंगा, वो भी किसी में बन सकता है भाई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, लर्निंग कर्व है, किसी में कोई सा भी किसी में कोई सा भी, क्लियर। अच्छा एक से मैंने बाकी की भूमिका बना दी है, क्लियर। दूसरा कौन सा है, बोलो ऋणात्मक, ओके, ऋणात्मक त्वरित वक्र, क्लियर, ओके ओके ओके। क्या बोलूंगा मैं, बोलो नेगेटिव एसिलरेशन कर्व, क्लियर, ओके। पहले बताओ नेगेटिव एसिलेशन कर्व जस्ट उल्टा कर दूं मैं, बोलो क्लियर। उल्टा का मतलब क्या हुआ, यहां पर दिस वन और दिस वन, ये तो फिक्स है, मैंने बता दिया। इधर क्या आएगा, समय मतलब टाइम, क्लियर। इधर क्या आएगा, अधिगम, क्लियर, ओके, मतलब लर्निंग, ओके। अरे समझ गए, बोलो ओके। और मैंने कर दिया ऐसे, अरे समझे नहीं समझे, मतलब शुरू में तो फास्ट देन क्या हो गया, स्लो। और समझे, बोलो 9-10 तक तो मेरिट में आ रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, और पता चला कॉलेज में कोई लफड़ा हो गया, क्या हो गया कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं। तो बताओ उसका लर्निंग कर्व ऐसा ही होगा, बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया, क्योंकि मुझे कर्व बताते ही आपको पठार क्लियर करना है, जिसको हम प्लूटुएंस कहते हैं, बोलो अवरोध कहते हैं, उसको साइकोलॉजी में क्या कहा गया है,
पठार, और उसके कारण और निवारण को अभी अपन देखेंगे। क्लियर? पहले बताओ ये जो बताया मैंने, इसमें क्या लिखेंगे? बोलो फर्स्ट, ओके, फास्ट, ओके, देन मैंने कहा स्लो। क्लियर? यानी मैं क्या कहूं? शुरुआत, ओके, में तीव्र। क्लियर? परंतु परंतु बाद में ओके धीमा। क्लियर? ओके, इसको कितने एग्जांपल से ले सकते हैं? सपोज दैट वीक स्टार्ट हुआ मंडे ट्यूसडे तो खतरनाक पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सैटरडे संडे फ्राइडे आते आते मूवी देखने चले गए, फतेह सागर घूमने चले गए, और समझ के बोलो घर वालों ने बोल दिया सैटरडे संडे आ जा, और समझ गए तो आपका ग्राफ कहाँ हो गया? डाउनवर्ड, लर्निंग का। बोलो क्लियर? तो डेट इज कॉल्ड लर्निंग। बताओ ये दोनों प्रैक्टिकल है कि नहीं है? बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आई। बोलो अच्छा, अब बताओ इसका दूसरा नाम क्या देंगे? क्लियर? बताओ इसको उत्तल बोलो का उत्तल बोलो? उत्तल अवतल समझते हो? अरे जो ऐसे ऐसे होता है वो उत्तल, कॉन्वेक्स। क्लियर? और जो ऐसे अरे ऐसे जानते हो नहीं जानते हो? अरे समझे ही समझ। ये जो भी हम चश्मे पहनते हैं किसके पहनते हैं? अरे लेंस के ही पहनते हैं ना। बोलो क्लियर? हाया ना? ओके, बताओ इसका दूसरा नाम क्या देंगे? उत्तल वक्र। बोलो क्लियर? ओके, कौन वैक्स कर। बोलो क्लियर? पहले बताओ ये चीजें रटने की नहीं है। बोलो क्लियर? कैसे पता लगा सकते हैं? आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर? ओके, मैंने आपको एक दे दिया कि भाई शुरू में तो फर्स्ट क्लास में आ रहा है, और जैसे ही कॉलेज में गया तो बोलो बिल्कुल डाउनवर्ड हो गया, तो उसका अगर हम लर्निंग कर्व बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। बोलो क्लियर? ओके, अब मैं तीसरा बता रहा हूं। क्लियर? ओके, ज्यादातर का लर्निंग कर्व तीसरा ही होता है, जिसका नाम क्या है? मिक्स्ड कर्व। क्लियर? ओके, क्या बोला मैंने? मिश्रित बोलो वक्र। क्लियर? ओके, या इसी को बोलते हैं सिग ओके मॉइड। क्लियर? वक्र। बोलो क्लियर? ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो मिक्स्ड कर्व। क्लियर? ओके, मिक्स्ड मैंने कहा कर्व, या बोलो सिगमॉइड कर्व। क्लियर? ओके, सिगमॉइड मैंने कहा, ओके, और कर्व। क्लियर? ओके, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मोस्ट कॉमन। क्लियर? ओके, कर्व मैंने कहा कर्व ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का सबसे बोलो सामान्य। क्लियर? ओके, वक्र मतलब सबसे ज्यादा यही मिलता है। क्लियर? कैसे बनाऊंगा? ये लर्निंग, ये टाइम। क्लियर? ओके, अच्छा, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, और समझ के एक दो दिन फटाफट पढ़ लिया, एक दिन वापस कम हो गए, वापस जोश लाए, वापस पढ़ लिया, और ऐसे ही होता है। बोलो क्लियर? मतलब ज्यादातर का लर्निंग कर्व कैसा मिलता है? सिगमॉइड मिलता है। बोलो क्लियर? मिश्रित मिलता है। बोलो क्लियर? मतलब ज्यादातर का लर्निंग कर्व ऐसा ही होगा। बोलो क्लियर? इसका मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन कर्व तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो क्लियर? स्ट्रेट लाइन कर्व क्या कहता है? समझ में आया? बोलो, पैदा होते ही खूब लर्निंग, हमेशा लर्निंग, हमेशा लर्निंग, कभी बोलो ना बीमार होता है, ना कभी कोई उसको कुछ कहता है, ना उसके कोई फेस्टिवल आते हैं, ना उसके कोई शादियां घर में होती, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और समझे? इसका मतलब कौन सा कर्व कभी नहीं होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व। बोलो क्लियर? टोटल कर्व होते ही कितने हैं? तीन। तीन और चार में कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा क्यों लगता है स्टूडेंट? क्योंकि नाम किताबों में कितने होते हैं? चार। बोलो क्लियर? वही से एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो आपको मेरी बात समझ में? हाँ या ना? ओके, अच्छा, अब जब मैं ये समझा रहा था तो मैंने बोला कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, तो यहाँ पर स्लो क्यों हुआ? क्लियर? तो साइकोलॉजी कहती है कि ये बोलो पठार आ जाते हैं। अब ये पठार का मतलब वो पठार नहीं है, यहाँ पर प्लूटुएंस का मतलब है कि लर्निंग में जो बाधा आती है, जो अवरोध आता है, जो बैरियर आता है, उसको यहाँ पर पठार कहा गया है। ओके, अब पठार के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण फिजिकल रीजन। बोलो फिजिकल रीजन। ओके, आप तो अच्छे खासे पढ़ रहे थे, आपके एक दिन पेट दर्द होने लग गया, आपके बोलो सिर दर्द होने लग गया। क्लियर? आपको फीवर आ गया। बोलो क्लियर? तो उस दिन
क्लियर, आपकी लर्निंग क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर जो पठार का कारण क्या बना, शारीरिक कारण बना, फिजिकल रीजन। क्लियर, ओके। बोलो दूसरा मेंटल रीजन। क्लियर, ओके। पहले मैं समझा दूं, बोलो, क्योंकि ये तो समझने की चीज है। क्लियर, मेंटल रीजन, आप तो अच्छा खासा पढ़ रहे थे, किसी ने आपको बोलो, आपके माइंड में कुछ ऐसा आया, यार ये क्या पढ़ाई वढ़ाई है, बोलो ऐसा 2-3 दिन मन में रहा कि बोलो पढ़े ही नहीं। बोलो क्लियर, तो मेंटल रीजन हो सकता है। सोशल रीजन, आप तो मेंटली भी ओके, और आपके बोलो गांव गए, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, 2-3 दिन दिमाग वही चला। बोलो क्लियर, तो वो क्या हो सके, सोशल रीजन। क्लियर, ओके। चेंज ऑफ हैबिट, आदतों में परिवर्तन। क्लियर, आप तो अच्छा खासा पढ़ रहे थे, आपके घर वालों ने सगाई करा दी। क्या करा दी, सगाई। ओके, जहां आप 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, 5-5 घंटे फोन पे ही लगे हुए हो। क्लियर, तो बताओ आपका ग्राफ कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड। बोलो क्लियर, चेंज ऑफ हैबिट का मतलब समझ में, आदत में परिवर्तन। क्लियर, बी लर्निंग के अंदर क्या करता है, डाउनवर्ड ले जाता है। अब पठारों का संशोधन। बोलो क्लियर, ओके। फिजिकल रीजन होगा तो बोलो बीमार जो भी हो कारण, उसका टेबलेट लेके ठीक होगा। मेंटल होगा तो वापस थोड़ा सेट करोगे। सोशल होगा तो उससे बाइक कट, और समझे, तो आज से इससे बात ही नहीं करनी है, और समझे। बोलो क्लियर, ओके। और हैबिट चेंज हुई, सगाई गई नहीं तोड़नी है, और एक डिसाइड कर लेना कि आधा घंटा ही बात करेंगे, लफड़ा खत्म। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। तो आपको प्लूटुएंस पठार क्या चीज है समझ में आया, बोलो ओके। तो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है ये, बोलो क्लियर, ओके। मैंने लिखा पठार, ओके। क्लियर, ओके। मैंने कहा ओके लर्निंग। क्लियर, ओके। लर्निंग मैंने कहा ओके अधिगम। क्लियर, ओके। में जो बाधा। क्लियर, ओके। बाधा मतलब मैंने कहा बैरियर। क्लियर, ओके। बाधा बोलू, रुकावट बोलू, अवरोध बोलू, क्लियर, एक ही बात है। बाधा ओके, या रुकावट ओके, या अवरोध। क्लियर, ओके। अवरोध होता है, क्लियर, उसे उसे साइकोलॉजी में क्या कहा गया है, पठार। बोलो क्लियर, ओके। बोलो आपको मैंने कहा प्लूटुएंस, क्लियर, कहा गया है। बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद क्या लिख रहा हूं, पठार के कारण। क्लियर, ओके। क्या बोला मैंने, यहां पर रीजन। क्लियर, ओके। ऑफ यहां पर प्लूटुएंस। क्लियर, ओके। क्या क्या रीजन बताया, एक बताया मैंने शारीरिक कारण। क्लियर, ओके। शारीरिक कारण का मतलब क्या बोलूं मैं, फिजिकल ओके रीजन। क्लियर, मैंने समझा दिया, खाली हेडिंग लिख रहा हूं, और समझे। बोलो क्लियर, एक क्या लिखा मैंने, मानसिक कारण। क्लियर, ओके। बोलो मेंटल रीजन। क्लियर, एक मैंने कहा सामाजिक कारण। क्लियर, ओके। सामाजिक कारण कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है सपोज दैट कोई मैरिड है और तैयारी कर रही है, और पता चला कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया जिसमें उसको 2-3 दिन कल्चर में बोलो घर वालों के साथ वो सब बोलो फास्ट एंड पूजन दुनिया भर का करना ही पड़ेगा, तो भी तो पटारी है ना वो। तो बोलो क्लियर, ओके। तो सामाजिक कारण मतलब सोशल रीजन। क्लियर, ओके। आदत में परिवर्तन। क्लियर, ओके। आदत में परिवर्तन मैंने कहा चेंज। क्लियर, ओके। ऑफ हैबिट। बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको क्लियर, ओके। इसी तरह से सीखने में ओके रुचि, बोलो आपसे मैं कहूँ कम। क्लियर, ओके। लेस मैंने कहा इंटरेस्ट। क्लियर, ओके। इन बोलो आपका मैंने कहा लर्निंग। क्लियर, देखो आप इसको केवल पढ़ाई से ही जोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि लर्निंग मैंने पहले ही कह दिया, लर्निंग एवरीवेयर है। लर्निंग का फील्ड बहुत बड़ा है। क्लियर, कक्ष में की जाने वाली चीज ही लर्निंग नहीं है, लर्निंग लाइफ एवरीवेयर है। बोलो क्लियर। सपोजेड मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक पर्सन था जिसने टाइपिंग सीखी, इतनी खतरनाक टाइपिंग कर रहा है कि बोलो आपसे बातें बातें करते हैं। क्लियर, ओके। अब एक दिन क्या उसके अंगुली में चोट लग गई। बोलो क्लियर, तो अब वो बोलो उतनी फास्ट नहीं कर रहा है, तो वो चोट भी जो लगी है वो भी उसके पठार का काम है। क्लियर, या वो मस्त टाइपिंग कर रहा था, एक दिन उसके घर वाली ने बोल दिया ये क्या खटखट करते रहो, जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या, बस
उस दिमाग में ऐसी बात बैठ गई, 5-6 दिन टाइपिंग को हाथ ही नहीं लगा रहा है, वो भी क्या है, पटार है। मतलब आप समझ गए, पर्सन टू पर्सन, बोलो क्लियर। ओके, अलग अलग फ्लुएंस हो सकते हैं, बोलो क्लियर। ओके, तो ये मैंने कुछ लिखे, समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, निर्वारण तो क्या होगा, जैसा पठार वैसा निर्वारण, और समझे, बोलो क्लियर। फिजिकल रीजन है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, मेंटल रीजन है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सोशल रीजन है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, चेंज ऑफ हैबिट है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको इंटरेस्ट को वापस डेवलप करना पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो आई होप आपको ये जो मैंने कर बताया ना, ये चीज उसी से कनेक्ट है, और समझे, बोलो पठार जो चीज है, बोलो क्लियर, जिसको हम बाधा कहते हैं, अवरोध कहते हैं, धीमापन कहते हैं, उसको साइकोलॉजी ने क्या कहा है, पठार का है, बोलो क्लियर। ओके, तो पहले बताओ आपको लर्निंग कर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। बताओ, ध्यान रहेगा, अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, नोट करोगे। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख ले, हिंदी इंग्लिश एक ही लिखा मैंने। ओके, यहाँ पर आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और समझे, बोलो क्लियर, क्योंकि चीज एक ही है, बोलो क्लियर। 3 और 4 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और समझे, बोलो क्लियर। जब दोनों हो तो 3 ही आंसर होगा, 4 कभी नहीं होगा, बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश समझाने की है, आप समझ रहे हो, बोलो क्लियर। मतलब आप समझोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा, अगर आप रटोगे तो 4 दिन में भूल जाओगे, बोलो क्लियर। और ज्यादातर बच्चे रटते ही है, मैं आपको बता दूं, समझने पे ध्यान ही नहीं देते, समझोगे तो ध्यान रहेगा, बोलो क्लियर। ओके।
ओके। मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बताया, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। अच्छा, इसके नाम समझ में आया है? मिश्रित क्यों कहते हैं? अरे सिग्मोइड क्यों कहते हैं? समझ में आया बोलो? क्लियर? अरे एस जैसा बना ना, इसलिए सिग्मोइड। क्लियर? ओके। किसकी? प्लेटुएंस। क्लियर? पठार नाम नहीं सुना कभी? सॉरी, यू। ओके, नॉट एन। प्लेटुएंस। क्लियर? एन नहीं है, यू है। बोलो क्लियर? पठारों के कारण। क्लियर? देखो, बाधा बोलूं, अवरोध बोलूं, रुकावट बोलूं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? बैरियर। बोलो क्लियर? ओके। शारीरिक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक कारण। अरे समझ के बोलो क्लियर? पहले बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर? लर्निंग टॉपिक समझ में आया? अब लर्निंग में बोलो क्लियर? बोलो एक ऐसी चीज जो जनरली लर्निंग के अंदर नहीं स्टडी की जाती है बट क्वेश्चन आते हैं, वो है सिंगल ट्रायल थ्योरी। एडमिन गुथरी एक ऐसा ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुआ है
जिसने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी है, जो मैं आपको बोलो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ है वो बोलो। क्लियर? ओके, ठीक है।